हम यीशु मसीह के बबरकत और जलाल नाम में हम सबकी सलामती हो। आज हम खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे खुदा के तहम्मुल के बारे में। तहम्मुल का मतलब है बर्दाश्त, मेहरबानी, सब्र। और खुदा हमारे बारे में बहुत वक्त देता है हमें कि हम अपनी गलतियों, गुनाहों, खताओं का इकरार कर लें। और खुदा हमें हमारा इंतजार करता है, क्योंकि वो अपने कलाम में फरमाता है कि खुदावन किसी गुनाहगार की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि यही चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। हमें बड़ी खूबसूरत मिसाल नजर आती है। यूहन्ना की इंजील उसके आखिरी बाब की 21 आयत को पढ़े हम, तो जब पतरस और यीशु से जा रहे थे तो यहूदा इस्करियोती, जिसने लालच करके खुदावंद को पकड़वा दिया था, जब उसको पीछे आते देखा तो पीछे मुड़कर खुदावंद से कहा कि खुदावंद इसका क्या होगा। तो खुदावंद ने जवाब दिया कि अगर ये मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे से क्या। खुदा हर इंसान को वक्त देता है। ये उसका आम फजल है जो हर इंसान पर होता है, गैर ईमानदार पर भी और ईमानदार पर भी। अक्सर हम बहुत सारी हमारी जिंदगियों में ऐसी चीजें हमें नजर आती हैं कि हम उस इंसान के बारे में जो बुराई पर बुराई हमारे साथ कर रहा है, हम कमजोर हैं, वो जोरावर है और हमारे ऊपर वो जुल्म करता है, तो हम उसकी जिंदगी के मुताबिक कैफे लगाने शुरू कर देते हैं। पता नहीं खुदा इससे कब हिसाब लेगा, कब इसको सजा देगा। भाई ये उसका आम फजल है जो हर इंसान पर वो करता है कि वो अपने गुनाहों का इकरार कर सके। खुदा उसे वक्त देता है, चांस देता है, लम्हे देता है ताकि वो अपने गुनाहों को पर पछता सके, वो अपने गुनाहों पर पशेमान हो सके, वो अपनी जिंदगी के बारे में सोच सके। क्योंकि खुदावंद के कलाम वाइस की किताब उसका 8 बाब उसकी 11 आयत में लिखा है, क्योंकि बुरे काम पर सजा का हुक्म फौरन नहीं दिया जाता, क्योंकि बनी आदम का दिल इनमें बदी पर बशिद्दत माइल रहता है। खुदा हमें जब हम गुनाह करते हैं उसी वक्त अगर मैं समझता हूं कि सजा दे खुदा, तो शायद हमें दुनिया में कोई इंसान नजर ना आए। खुदा हर इंसान को वक्त देता है, घड़ी देता है, लम्हे देता है। और मैं समझता हूं हर इंसान के बारे में खुदा तहम्मुल करता है। अगर कोई शख्स हम पर जुल्म करता है और कर रहा है, वो अपनी रूटीन को नहीं छोड़ता, क्योंकि खुदा का आम फजल है उस पर कि खुदा उसका इंतजार करता है। मैं समझता हूं कि खुदा के सब्र की, खुदा के तहम्मुल की, खुदा की मेहरबानी की भी एक हद है। जब उस हद को इंसान पार करना चाहता है तो खुदा उसे पार करने नहीं देता। और हमें अक्सर हमारी जिंदगियों में इस बात की, हम एक दूसरे की जिंदगी के मुताबिक कैफे लगाते हैं कि पता नहीं खुदा इससे कब हिसाब लेगा। हमें ये इल्म होना चाहिए कि हर इंसान खुदा की मखलूक है। खुदा हर इंसान को, चाहे वो ईमानदार है या गैर ईमानदार, खुदा उसे चांस जरूर देता है। अगर वो शख्स जिस तरह के पौलुस रसूल रोमियो के खत में बयान करता है कि या तो उसकी मेहरबानी और तहम्मुल और सब्र की दौलत को नाचीज जानता है, मैं समझता हूं कि खुदा की मेहरबानी
तौबा की तरफ हमें माइल करती है। ये खुदा उसे वक्त देता है, लम्हे देता है, घड़ियां देता है, दिन देता है, साल देता है, ताकि वो अपने गुनाहों पर पछता सके। इसकी की मार्फत खुदा के जिंदा कलाम में लिखा है कि मुझे अपनी हयात की कसम, शरीर के मरने में मुझे कुछ खुशी नहीं, बल्कि इस बात में है कि वो अपनी बुरी रविशों से बाज आए और तौबा करे। खुदा ये नहीं चाहता और किसी इंसान को भी हमेशा की आग में वो डालना नहीं चाहता, बल्कि वो तो ये चाहता है कि हर इंसान अपने गुनाहों से तौबा करके मेरी तरफ माइल हो। अक्सर हम लोग, जो इंसान जुल्म करता है, वो अपनी सोच और अपनी अक्ल के मुताबिक यही कहता है अपनी सोच में कि खुदा मेरे गुनाहों पर निगाह नहीं करता, खुदा मेरी बुराइयों पर निगाह नहीं करता। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह पौलुस रसूल फरमाता है कि वो खुदा के तहम्मुल को नाचीज जान रहा है, उसकी मेहरबानी को, उसके सब्र की दौलत को वो नाचीज जानता है कि खुदा मुझे पूछता ही नहीं है। भाई खुदा आपको वो वक्त दे रहा है। अगर वो इंसान गुनाह को नहीं छोड़ता बल्कि उस गुनाह में आगे बढ़ता चला जाता है, तो इब्लीस उसके अंदर एक दलेरी पैदा करता है कि आज के दिन तक अगर तुझे कुछ नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होगा, बढ़ता जा बढ़ता जा। तो वो इंसान दिन ब दिन उस गुनाह में तरक्की करता जाता है, लेकिन उसे खुदा की वो दौलत को भूल जाता है। हालांकि खुदा की आंखें उसे हर पल हर लम्हा देखती हैं। खुदा उसको वक्त दे रहा है, चांस दे रहा है, क्योंकि खुदा अपना इनकार आप नहीं कर सकता। जिस तरह यहूदा इस्करियोती के बारे में खुदा ने कहा कि अगर मैं चाहूं कि वो ठहरा, मेरे आने तक ठहरा रहे, तो तुझे इससे क्या। खुदावन के कहने का मतलब है कि मैंने उसे वक्त दिया, चांस दिया, ताकि वो अपने इस गुनाह पर पछताए, तौबा करे, क्योंकि खुदावंद अपना इनकार आप नहीं कर सकता। और अक्सर हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि हम कमजोर हैं, जो जुल्म हम पर करता हुआ जोरावर इंसान है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, तो हम बैठकर अक्सर दुआएं खुदा के आगे करते, खुदा तो कब से इस बुराइयों का हिसाब लेगा। भाई ये खुदा के फैसले हैं। खुदा अगर उस इंसान को वक्त दे रहा है, चांस दे रहा है, घड़ियां दे रहा है, लम्हे दे रहा है, तो मैं समझता हूं कि ये खुदा का वो आम फजल है जो बनी नौ इंसान पर वो करता है। जिस तरह आगे मैंने बयान किया कि अगर खुदा गुनाह करते वक्त हमें सजा दे दे तो शायद इस जमीन पर कोई भी इंसान ना होता। और इसी तरह बहुत सारी हमारी बहनें बेटियां जो अपनी सासों के मुतालिक हाथ उठा उठा कर दुआ करती हैं, जब उनके साथ वो ज्यादती करती हैं, लड़ती हैं, सताती हैं, तंग करती हैं, खुदा के आगे हाथ उठा उठा कर दुआएं करती हैं कि ये मरती भी नहीं है, इससे हमारी जान भी नहीं छूटती, खुदा इसे इसका हिसाब भी नहीं लेता। मेरी बहन, मेरे भाई, खुदा हर इंसान को वक्त देता है। जिस तरह के खुदा के कलाम में लिखा है, अगर वो शख्स जो हमारे साथ ऐसी बदसलूकी करता है, हम पर जुल्म करता है, नाजायज करता है, तो मैं समझता हूं कि जैसा पतरस के खत में लिखा है कि जैसा बाज लोग समझते हैं खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करता। खुदा कभी भी
देर नहीं करता, बल्कि हम लोगों को बचाने के लिए हमें लूका 13 बाब हो में उसकी 11 से 13 में एक मिसाल खुदावंद यीशु मसीह की बड़ी खूबसूरत मिलती है कि खुदावंद ने फरमाया कि एक मालिक ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया, उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस बार उसने बागबान से कहा, देख मैं इस दरख्त में से 3 साल से फल ढूंढने आता हूं, नहीं पाता, इसे काट डाल क्योंकि ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। इस पर नौकर ने कहा कि मालिक 1 साल इसे और दे दे, मैं इसके गिर थाला खोदूंगा, खाद डालूंगा, अगर आ गई तो फला तो खैर नहीं, तो इसके बाद काट डालना। जब दूसरे साल फिर मालिक आता है तब इस फल को दरख्त को बेफल देखता है। इसी तरह हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो बाप के दाहिने हाथ बैठा हमारी शिफायत करता है, क्या बाप इस बेटी को, इस बेटे को, इस बहन को, इस भाई को थोड़ा वक्त और दे दे, थोड़ा वक्त और दे दे, तो हम इसको उसकी सब्र की, मेहरबानी की, तहम्मुल की दौलत को नाचीज समझना शुरू कर देते हैं कि खुदा हमसे कौन से पूछता है, हम जो मन में आए करते फिरे। मुसीबत मेरे अजीजों, जो हम किसी के लिए दुआ में खुदा से कहते हैं कि खुदावंद तू हमारा इंतकाम इससे ले, जिस तरह पहले मैंने बताया कि खुदा के सब्र की भी एक हद है। हमें नूह नबी के दौर के वाकये मिलते हैं कि खुदा ने उन लोगों का 120 साल तक इंतजार किया कि कोई शख्स अपनी बदी छोड़कर मेरी तरफ माइल हो, और अपने बंदा नूह को खुदा कलाम देता रहा, वो उनमें मुनादी करता रहा। लेकिन जब उन लोगों में कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो अपने गुनाह पर पछताता और अपने गुनाहों को की तौबा करता और अपनी जिंदगी को चेंज करता, तो तब खुदा ने उनका इंतजार कर करके जब 120 बरस हो गए तो खुदा ने बारिश का तूफान भेजा। हम देखते हैं कि 40 दिन और 40 रात लगातार बारिश वहां पर बरसी। जब लोग डूबने लगे, मरने लगे, तब वो अपने गुनाहों से तौबा करने लगे। लेकिन उस वक्त गुजर चुका था। अब भी खुदावंद यीशु मसीह यही हमें सिखाते हैं कि जब यीशु मसीह उसकी दूसरी आमद होगी तो खुदावंद के कलाम में लिखा है वक्त रुक नहीं जाएगा, दुनिया के कारोबार रुक नहीं जाएंगे, बल्कि सब कुछ इसी तरह चल रहा होगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि कोई अपना मुर्दा दफन कर रहा होगा और कोई अपना ब्याह शादी में मशगूल होगा। किसी को कानो कान खबर ना होगी कि खुदावंद आ जाएगा। लेकिन उस वक्त वो लोग जिन्होंने अपने गुनाहों से तौबा नहीं की रोएंगे, अपने बालों को नोचेंगे और कहेंगे क्या है खुदावंद, हमें भी अपने साथ ले जा। जिस तरह हमें मत्ती 25 बाब में उस बेवकूफ कुंवारियों की मिसाल मिलती है। तो खुदावंद की कहेगा, खुदावंद क्या कहेगा उनसे, क्या बदकारो, हमेशा की आग में चले जाओ, मेरी तुमसे कोई वाकफियत नहीं। वो कौन लोग होंगे? वो हमारे किरानों में से होंगे जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी खुदावंद के तहम्मुल को, खुदावंद की मेहरबानी को, खुदावंद के सब्र को नाचीज जाना और अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारी। सो मुसीब में मेरे अजीजों, खुदा हमारी बहुत बर्दाश्त करता है, हमें वक्त देता है, दिन देता है, साल देता है, लेकिन उसके सब्र की और उसके तहम्मुल की दौलत को हम नाचीज ना जाने, बल्कि अपने गुनाहों से तौबा करें, क्योंकि खुदावंद यही चाहता है कि वो किसी गुनाहगार की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि यही चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे।
आज हमें जरूरत है कि हमें अपनी जिंदगियों पर सोचें कि अगर हमारे बारे में खुदा तहम्मुल करके ठहरा हुआ है तो वो हमें हमेशा की आग से बचाना चाहता है, वो हमें हमेशा की जिंदगी देना चाहता है। लेकिन अपनी हमारे अंदर दलेरी देता है कि हम दिन ब दिन गुनाह में बढ़ते चले जाएं। जिस तरह मैंने ये मिसालों की हमें मिलती है खुदा के कलाम में, खुदा के सब्र की भी एक हद है। जब हम अखीर कर देते हैं, अपने गुनाह पर पछताते ही नहीं बल्कि गुनाह में दिन ब दिन तरक्की करते जाते हैं, तब खुदा अपनी सजा को हम पर लागू कर देता है, क्योंकि उसने बड़ा इंतजार किया और शायद हम उसके इंतजार को नाचीज जानते हैं, उसके सब्र को नाचीज जानते हैं, उसके तहम्मुल को नाचीज जानते हैं। तो आज वक्त है कि हम अपनी जिंदगियों पर सोचें, समझें, गौर करें कि जिस दिलेरी के साथ हम गुनाह पर गुनाह करते चले जा रहे हैं, ये उसका आम फजल है कि अब तक उसने हमें जिंदा रखा है और हमें चांस दे रहा है कि हम हमेशा की जिंदगी पालें, अपने गुनाहों पर पछताएं, तौबा करें, खुदा के सब्र को नाचीज ना जाने। खुदा आज के कलाम के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।